दोस्तों, मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस में आपका स्वागत है। हम पेश कर रहे हैं आपके सामने स्वतंत्रता संग्राम, जंग आज़ादी, तहरीक आज़ादी और उसकी घटनाओं पर आधारित पुस्तकें। 1857 नहीं बल्कि 1757 से इस जंग की शुरुआत हुई थी। उस पर विभिन्न लोगों ने विभिन्न भाषाओं में किताबें लिखी गई हैं। हम आपको आज ख़ास तौर से उन किताबों का परिचय करा रहे हैं जिसमें मुसलमानों की भूमिका को बताया गया है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। दोस्तों, पहली किताब जो आपके सामने पेश की जा रही है वह है भारत विभाजन विरोधी मुसलमान, देश प्रेमी मुसलमानों की अनकही दास्तान। ये किताब आपको उन विचारधाराओं पर सोचने पर मजबूर कर देगी जो विभाजन को मुसलमानों के माथे पर मारते हैं, एक तरफा वन साइड। ये किताब ने उन देश प्रेमी मुसलमानों का उल्लेख किया है जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया था। लाखों मुसलमानों का, लाखों भारतीयों का विभाजन के वक्त कत्लेआम हुआ, बंटवारा हुआ। इस बंटवारे के दुनिया के तारीख में इससे भयानक बंटवारा कहीं भी नहीं मिलेगा। ये किताब पूरी इस पर करती है। शमसुल इस्लाम साहब एक बड़े लेखक है, बड़े राइटर हैं जिन्होंने कई किताबें लिखी है। डॉक्टर शमसुल इस्लाम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे अधिक उपेक्षित किए गए अध्याय पर कलम उठाया है, अर्थात उन मुसलमानों पर जो भारत विभाजन के विरोधी थे। छिपे तथ्यों को उजागर करने वाले शोध पर आधारित यह बहुमूल्य पुस्तक है जिसने भारत विभाजन के संबंधित बहुत सारे मिथकों का पर्दाफाश किया है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद अवकाश प्राप्त प्रोफेसर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के हैं। इसी तरह डॉक्टर रिचर्ड बोनी जो अवकाश प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर है, उन्होंने कहा है इस किताब के बारे में, समकालीन मूलसूत्रों पर आधारित भारत विभाजन पर यह महत्वपूर्ण अध्ययन ये बताता है कि 1940 से 42 में पाकिस्तान के विकल्प के मुकाबले में एक अखंड भारत के लिए मुसलमानों ने बीच में बहुत अधिक समर्थन पाया जाता था। अल्लाह बख्श जैसे लोगों ने जिन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया और उसके लिए अपना जीवन सब तक कुर्बान किया है, आवाज़ों को नज़रअंदाज किए जाने में हिंदुत्व टोली को दृष्टराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रति अपने जुड़ाव में ध्यान भटकाने का काम किया है। दोस्तों, इसमें राम पुनियानी साहब का स्टेटमेंट है, इसमें कई लोगों के स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसी तरह एक और किताब है 1857 की अनकही कहानी, हरित अंगेज दास्तानें। 1857 की जंग में जिन लोगों ने अपने कुर्बानी, जिन संगठनों ने, युवकों ने, महिलाओं ने जो अपना योगदान बलिदान दिया था, उसकी अनकही दास्तानें। बाद में बहुत सी बातें ऐसी मालूम हुई जो पहले प्रकाशित नहीं हुई थी, ये उस घटनाओं पर आधारित है। इसी तरह तीसरी महत्वपूर्ण किताब है जिसमें हज़ारों मुस्लिम शहीदाओं के, मुसलमान जंग आज़ादी के सुरमाओं के नाम दिए गए, जंग आज़ादी और मुसलमान। किताब के लेखक शायद खालिद मोहम्मद खान हैं। खालिद मोहम्मद खान ने बड़ी मेहनत से इस किताब को तैयार किया है। अब आते हैं दूसरा धड़ा, जो भारत पाक तकसीम पार्टीशन हुआ था, किसी एक को इल्ज़ाम दिया जाता है। इसमें आपको हम बताते हैं, ख़ास तो विशेष किताब है। शमसुल इस्लाम साहब एक बड़े लेखक है और बहुत अच्छा उनका कलम है। स्वतंत्रता आंदोलन और RSS, एक दास्तान गद्दारी की, बहुत बेबाक कलम से इन्होंने लिखा है। आज तक किताब को चैलेंज नहीं किया गया है। इसी प्रकार से एक और किताब है जो ख़ास तौर से हमारे भारत में हमेशा चर्चा का विषय बनता था। इस किताब का 4था संशोधित संस्करण है, सावरकर, हिंदुत्व, मिथक और सच। हिंदुत्व क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उनका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसमें पूरी किताब में बयान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण किताब
भारत के ज्येष्ठ लेखक और ओरिएंटर राम पुनियानी साहब की किताब है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन को कवर करती है। किताब का नाम है अंबेडकर और हिंदुत्व राजनीति। आप देख रहे होंगे किस तरह से अंबेडकर साहब का हिंदुत्वकरण किया जा रहा है। आपको इस किताब में बहुत से मिथक और बहुत से ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तीसरी किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण किताब है, RSS, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। ये किताब जो है SM मुशर्रफ साहब की किताब, लेकिन जो पूर्व IG पुलिस महाराष्ट्र थे, उन्होंने उनकी पहली किताब कर करेगा कातिल कौन, कर करेगा हत्यारा कौन, उस भी किताब लिखी थी, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये हिंदी किताबें थी। इसके बाद आपके सामने पेश कर रहे हैं उर्दू में किताबें। पहली जंग आज़ादी 1857 की 150वीं सालगिरह पर इदारा फरीद बुक डिपो की पेशकश 1857 के दास्ताने 1857। ये उन लेखों का उल्लेख है जिसमें 1857 के बारे में बेहतरीन मज़ामीन दिए गए। शमसी इस्लाम की उर्दू में किताबें तक़सीम हिंद के मुखालिफ मुसलमान, मुल्क को बचाने के लिए अंग्रेज़ों, मुस्लिम लीग, हिंदुत्ववादियों और कांग्रेस से लोहा लेने वाले मुहिब वतन मुसलमानों की विरासत का जायज़ा। ये बड़ी अहम किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तकरीबन जो है किताब काफ़ी ज़ख़ीम है, 350 पेज पर मुश्तमिल किताब है। इस किताब आपको कई बातें सोचने पे मजबूर कर देंगी। भारत के नहीं, दुनिया के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और जिनकी लाखों किताबें बिक चुकी हैं, वैसे उनकी किताब जनाब सईद नकवी की किताब वतन में गैर हिंदुस्तानी मुसलमान। वतन में गैर हिंदुस्तानी मुसलमान भारत में रहता है, लेकिन उन्हें गैर जाना जाता है, उन्हें बाहर का कहा जाता है। ये किताब उनके जीवन का निचोड़ है, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की व्यवस्था को बयान करती है, उनके साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, कांग्रेस और सियासी पार्टियों के चालबाजियाँ, मक्कारियाँ, धोखाधड़ियाँ को बयान करती है। किस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया गया, किस तरह से उनका उपयोग किया गया और राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए किन किन इलेक्शनों में उनका प्रयोग किया। इसी के साथ एक किताब बहुत अहम है, वो है सैयद उस्मान शब्बीर किताबें हिंदुस्तान इब्तिदाई मुस्लिम मौरख़ीन की नज़र में। मुझे भारतीय इतिहासकार है, उनकी नज़रों में हमारा महान भारत क्या था, ये किताब उस पर याद करती है। इस तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की शानदार तारीख परवेज़ अशरफी साहब की किताब है, जो आपको बताती है भारत में मुसलमानों ने जो यहाँ पर राज किया, हुकूमत की, वो सुनहरी दौर, वो गोल्डन दौर, वो स्वर्ण युग कैसा था और किस प्रकार से उन्होंने एकता, बंधुता और हिंदू मुस्लिम को साथ मिलकर हुकूमत की। तीसरी और महत्वपूर्ण किताब है फ़ख्र वतन, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के लाजवाल कारनामे। हमारे देश के जाने माने लेखक वरिष्ठ पत्रकार फारूक अरगल साहब ने उसे एडिट किया, तरतीब दिया है। तीसरी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आप बीती है। इसे प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने तरतीब दिया था और इसका तर्जुमा प्रोफेसर मुजीब ने किया था, और उसके बाद उस पर डॉक्टर अबू सलमान शाहजहाँपुरी ने उस पर उसको एडिट किया, उस पर एडिटोरियल लिखा। और इसी तरह एक अहम किताब है तहरीक आज़ादी और मुसलमानों की कुर्बानियाँ। दोस्तों, ये किताबें हैं जो भारत के इतिहास के मुश्तमिल हैं, भारत के स्वतंत्र संग्राम में मुस्लिम भूमिकाओं को मानती हैं। इसी प्रकार की किताबें और भी हमारे हाथ में हैं जो आपको बताते हैं। ये सब जानते हैं कि तहरीक आज़ादी में स्वतंत्र संग्राम ने हज़ारों उलमाए कराम को, हज़ारों मौलवियों को, हज़ारों मुल्लाओं को, हज़ारों मौलवियों को फांसी लटका दी गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक से आप जब गुजरते थे तो तमाम झाड़ों पर आपको जो सर लटकते हुए नजर आते थे वो मौलवी को नजर आते थे। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ इस पर बहुत लिखा हुआ है। कुतुब मीनार का इलाका हो गया, सब इलाकों में आपको जो है दिखाई देगा। आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र के शब रोज़, बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सम्राट, मुग़ल आखिरी बादशाह थे, उनका हाल और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसी प्रकार से एक किताब है 1857 पहली जंग आज़ादी, वाक़यात व हक़ाइक़। सबसे अहम किताब
जो तमाम किताबों में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। लहू बोलता भी है, जंग आज़ादी हिंद के मुस्लिम किरदार। इस किताब में हज़ारों मुस्लिम शहीदों के, मुस्लिम स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम दिए गए, उन संगठनों के, उन तंजीमों के, उन महिला के नाम दिए गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवा दी थी, जिन्होंने मुल्क के बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी, मुल्क को सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी थी। ये किताब उसका बयान करती है और बहुत ज़ख़ीम किताब है। आप इसमें जब नाम देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने किस तरह से किताब को तैयार किया। हज़ारों के आपको नाम दिख रहे हैं, हज़ारों नाम दिए उन्होंने। इस मुख्तसर किताब में आपको सभी नाम की फहरिस्त दिखाई दे रही होगी। पूरे मुस्लिम शहदा के नाम, संगठनों के नाम साल वाइज दिए हुए, किस साल में को मोपला तहरीक कब हुई, सजाए फांसी काला चबूतर कब हुई, काकोरी हत्याकांड कब हुआ, और जो है मोपला वैगन का घटना कब हुई। उन सारी घटनाओं पे आधारित इस किताब को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है। लहू बोलता भी, उसमें जिन अशार का प्रयोग किया गया है वह आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। शाहनवाज साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। लहू बोलता भी किताब तारीख में मेल का साबित होंगी। ये उसके उन्वान, उसके हेडिंग्स है, उसके चैप्टर है। जंग आज़ादी के गद्दारों का माकूल जवाब लहू बोलता भी है। तारीख को बचाए रखने के लिए कोशिश लहू बोलता भी है। बहुत सारी बातों को उन्होंने किताब में किया है। कुछ आपको शेर सुनाते हैं इस किताब में से, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको मुस्लिम भूमिका के बारे में मालूम है। सर कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, सर कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, हमें ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा नहीं किया। ये आप मशहूर उबैदुल्लाह जो है आज़मी साहब मेंबर पार्लियामेंट हो चुके हैं, उनका इस पे जो है पेश लफ्ज़ है, प्रेफरेंस है। इसी तरह उन्होंने और एक शेर अपने इसमें कहा है, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन ए खाक वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। इसी तरह इसमें जो है हमारे मुझे हुक्म आज़ा के तहत बहुत बेहतरीन शेर लिखा हुआ है इन्होंने। एक शेर पढ़िए आप, मिट्टी की मोहब्बत में हम आसुफ्ता सरों ने वो कर चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आसुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। इन किताब में बेहतरीन आसार की नक्काशी की गई है और मुस्लिम भावनाओं को बयान किया गया है। आपने किस तरह से मुसलमानों को धोखा दिया गया, उन्हें धोखे में रखा गया। देश में जितने दंगे फसाद हुए उसमें अक्सर मुसलमानों का नुकसान हुआ, जानी मालूम हमेशा नुकसान मुसलमानों का ही हुआ है। कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मुसलमानों को हर बात धोखा दिया गया, धोखे में रखा गया। वो तारीख़ में ज़िंदा है, तारीख़ अपना वाक काम करती रहती है। तो उसमें उन्होंने कहा है ये बज़्म मैं है, ये बज़्म मैं है, यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। इस तरह आपको कुछ अशार पेश करते हैं। आपको एक इन्होंने किताब देखने की, मौलाना अब्दुल आज़ाद के मशहूर अखबार अल-हिलाल, जिसने अंग्रेज़ों के जो है हमेशा उनसे सहमे डरे रहते थे, उन अल-हिलाल के पर्चों के मुंतखबीदारी शाये के गए। वो भी एक किताब है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसी तरह किताब के अंदर और अशार भी है, बाजूद ज़फ़र भी है। आप देख रहे होंगे बहुत सी किताबें जो आपको दोस्तों। इसी तरह किताब के मुसन्निफ़ शाहनवाज साहब ने लिखा है, कातिल ने एहतियात से पूछे थे अपने हाथ, उसको खबर न थी कि लहू बोलता भी है। ये अपने उनका दर्द दिल है, उनके दिल की बातें हैं जो उन्हें दिल से निकली है, और जो बात दिल से निकलती है वो असर करती है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के लिए 15 अगस्त के लिए अपने तारीख़ को याद कीजिए, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद कीजिए, जिन्होंने वतन की खातिर अपने तन मन जान धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आज जो हम आज़ादी का देख रहे हैं, आज़ादी आज ख़तरे में है। दोस्तों, यही किताबें हैं जो आपको पढ़वाना है। इसी के साथ हम अब बंद कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस औरंगाबाद में आप इन किताबों का आर्डर दीजिए और ख़ास तौर से ये किताबें अपने दोस्तों में बांटिए। बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, बहुत बेहतरीन किताबें हैं। शुक्रिया दोस्तों। इसी के साथ